देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, आप कैसे हैं? आज तो आपने अपनी फेवरेट शर्ट पहनी हुई है। वैसे भाई मैं जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े अच्छे इंसान ਵੇਖੇ। हाँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। ਪਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਟੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अपने बुए च वज के तो उन्होंने कह रहे हैं सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था। उनको बहुत हंसी आ रही होती है, बताइए कोई खास वजह? क्या कहा? नहीं इशारे करते हैं ना इसलिए। वो हंसा रहे हैं, आप खुद नहीं हंसी? इशारे करते हैं सर। जबकि आपको असूलन बुरा लगना चाहिए क्योंकि आप अपने बाकी बैंड मेंबरान से दूर बैठी हुई हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। पंजाब असेंबली में पहली बार एमपीए बनी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से मोहतरमा नादिया फारूक खर। और उनका साथ देने के लिए मेरे दूसरे मेहमान मॉडल सुलेमान हुसैन। वेलकम टू द शो जी, माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान और मैं तो फैन हूँ सर हसन भाई का। बहन जी आप पहली दफा आई हैं तो आपके लिए एक शेर लाया हूँ मैं। चलो आओ मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, खुद पाबंद रहते हैं उसे आजाद रखते हैं, हमारे खून में तो रब ने ये तासीर रखी थी, बुराई भूल जाते हैं अच्छाई याद रखते हैं। कभी ऐसा हुआ तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़का हो, रात 2 बजे ज़हन का कुंडा खड़का हो, टिकटॉक वालों ने तो आपस में शादियां भी कर ली, फेसबुक वाले क़यामत तक पूछेंगे कसम खा तुम लड़की हो कि लड़का हो। जी मैडम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? आप पहली दफ़ा असेंबली में पहुंची और आप पहली दफ़ा ही हमारे पास भी आई हैं। आपने शो देखा हुआ है? जी थोड़ा बहुत देखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अंदाजा है? थोड़ा अंदाजा हुआ है। लेकिन मेरी बहन आपने इधर घबराना नहीं है, इधर किसी पीटीआई वाले को पकड़ते नहीं। सबसे जो बड़ी बात है कि पीटीआई वाले कभी घबराते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी घबराना सीखा ही नहीं है। नादिया जी बताइए कि कब आई आप पॉलिटिक्स में और क्यों आई? जी सर, एक्चुअली जो पॉलिटिक्स बेसिकली है ये मुझे वर्षा से मिली है। मेरी पूरी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मेरे वालिद साहब 3 दफ़ा पार्लियामेंटेरियन रहे, फिर लास्ट 3 ईयर उनकी वफ़ात के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया। ठीक है। तो बस पॉलिटिक्स में जो आने की वजह है बेसिकली ओबियसली एक तो वर्षा, सेकेंडली आपकी आवाम, आपका इलाका, आपका वसेब जिनको हमारी ज़रूरत है। मेरे पूरे ख़ानदान ने, मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी के 35 साल पूरे इलाके को दिए, काम किया उनका। तो आई हैव नो ब्रदर, तो मेरा भाई भी नहीं है, तो मैंने अपने वालिद साहब के बाद उसको कंटिन्यू किया इलाके में अपनी आवाम के लिए, अपने कमज़ोर गरीब भाइयों के लिए। जो मेरा इलाका है वो काफ़ी पसमानदा है, वहाँ काफ़ी गुर्बत है। डिस्ट्रिक्ट कोटदू, मुजफ्फरगढ़ से हूँ। मुजफ्फरगढ़ से, ठीक है। तो वो बहुत बैकवर्ड एरिया है टोटली, वहाँ पे गांव का एक सिस्टम है। तो उसको सुधारने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी बका के लिए मैंने इरादा किया कि जी मैं अपने वालिद साहब के मिशन को लेके आगे चलूँगी और सपोर्ट करूँगी। तो बाकी हम पीटीआई वाले, आपको पता है कि मारूसी सियासत पर यकीन नहीं करते, अवामी सियासत पर यकीन करते हैं। लेकिन आपकी तो फैमिली पॉलिटिक्स में रही है। जी बिल्कुल ऐसे। तो मारूसी सियासत, तो उसके बावजूद घर में नहीं बैठ के सियासत की ना, बाप दादा के वोट का इंतज़ार नहीं किया, ख़ुद डोर टू डोर गए हैं, ख़ुद आवाम की मसले मसाइलों को सुनते हैं, ख़ुद बैठ के फ़ैसले करते हैं, उनके साथ चलते हैं वर्कर की तरह। जैसे मेरे लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया कि जाएं डोर टू डोर कैंपेन करें और इस तरीके से आप कुछ अचीव करें। मगर हिना रबानी खर भी आपकी कोई फैमिली की? मेरे रिलेटिव्स हैं। आपके रिलेटिव्स हैं, वही वाले खर हैं सारे? जी बिल्कुल, हम सारे एक ही खर हैं। ठीक है, और वही इलाका भी है। सो वो भी आपसे पहले एक पॉलिटिक्स में आ चुकी हुई है खातून आपकी फैमिली रिलेटिव्स के अंदर से। तो वहाँ से अब आप दूसरी मेंबर हैं जो कि बनी है? बट वो हैं पीपल्स पार्टी से, मैं हूँ तरीके इंसाफ से। ठीक है, तो नून लीग वालों को कोई मिले हैं या कोई नहीं? जी नून लीग में भी हैं। उनके पास कोई है अपने हिस्से के खर? जी अभी इस टाइम तो नहीं है, वैसे
वैसे तो शुरू से जो मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट लिया था नून से लिया अच्छा, था। वो नून में थे तो वो अब पीटीआई में लेकिन आप चली नहीं, गई। उन्होंने पीटीआई लास्ट 10 इयर्स मतलब उन्होंने ठीक है, तो यानी कि अभी नून लीग बेचारे वाले जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं उस इलाके वो में, अब उनके पास खाली ही नहीं। रहेंगे, वो अब कुछ भी नहीं बनने वाला अच्छा, उनका। ओए होए होए, कोई और नहीं घर बचा जिसको नून लीग वाले अभी ले सकें अपनी पार्टी के ऐसे अंदर। उम्मीद तो है इंशाल्लाह ताला, घरों की बात नहीं है। आपने और हिना ने आपस में कर लेना है कि कोई कजन नहीं जाएगा नून लीग के अंदर। जी सर, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के लग रहा है कि आप मॉडल हैं। जी जी। नहीं तानू लग रहा है, मुझे तो लगता साडा खत देना है। भाई ड्रेसिंग देखो उस बंदे की, लुक देखो, तुम्हें क्या पता तुम डाकिया ये तुम। सर ये प्लीज बताएं आपने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है? ये मैंने अपना ही ब्रांड पहना हुआ है। अपना ही ब्रांड बना हाँ, लिया? और इन्होंने ही पाना है यार ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे ये बताइए कि ये सर बड़ा जबरदस्त ब्रांड है यार आपका, ये क्या है? मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, इट्स अ डिजाइनर ब्रांड, मैंने अपना ब्रांड बना रहा हूँ सून। मगर ये बड़ा जबरदस्त है जो आपने Thank you जैकेट so भी much. पहना हुआ है Thank और you. पैंट्स भी, और आपके जूते बड़े कमाल हैं। ये भी मेरी अपनी है। ये जूते भी आपने बना हाँ। दिए? आपने मतलब हेड से टो सारा है अपना कर दिया काम? असल में फैशन में 5 इयर्स हो गए हुए हैं, तो आप काम कर करके आइडिया हो गया कि क्या चीज़ चाहिए, और पाकिस्तान में काफ़ी ऐसा होता है कि वो चीज़ें मिलती नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि जो मैं खुद पहनना चाहता हूँ मैं लोगों को भी पहनाऊं। मगर सुलेमान वेरी नाइसली डन। ਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ छोड़ के बड़ा सोबर जी दादाजी की जवानी की तस्वीर होती है और ये जूते उस जमाने में बहुत इस किस्म के डिजाइन में। थोड़े मेरे एस्थेटिक्स भी ब्रांड के जरा ओल्ड मनी टाइप है, थोड़े से इधर मोटरसाइकिल भी सही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मजबूत ना किक बजदी है बड़ा मजा आंदा। किस किस्म के तुम्हारे मसाइल हैं? मैं क्या जूते को कहाँ लेके जा रहा हूँ, तुम पकड़ के किक मार दो उसकी। हसन भाई में भाई मगर जूते तो मैडम वैसे आपके भी बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। जी शुक्रिया ये बहुत जबरदस्त हील्स हैं और ये YSL की हैं। जी। क्या बात है, ये बड़ा जबरदस्त डिजाइन है। ਬਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨੁਕੀਲੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਖੋਲਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बस आजकल असा पीटीआई वाले यो ही कोशिश करेंदे पे हैं कि सब दे पेज खोल दूं। और आपको एंजॉय करना चाहिए। हमारे आप भी देखें कितने ज़बरदस्त जूतों वाले गेस्ट हैं, और डायरेक्टर से हमारी गुजारिश है कि हमारा फ्रेम भी आज छोटा रखें, हमारे जूते ना दिखाइए क्योंकि इतने के बाद बनते नहीं हैं, इतने अच्छे हों। आप मॉडल भी रहे हैं, ठीक है, और अब आप डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर आप अपनी डाइट को लेके कॉन्शियस भी होंगे। हाँ, डाइट को लेके काफी कॉन्शियस हूँ। इनका वैसे डाइट का मॉडल भी रहे हैं और डिजाइनिंग से क्या मतलब ताल्लुक वो था? मुझे लग रहा है बड़ा फिट है वो, बड़ा नहीं, मैं उनकी एक्चुअली क्लासी हमेशा से फिट तो था नहीं। जब मैं मॉडलिंग में नहीं आया था, आई वाज रियली फैट, 105 kg। अच्छा, तो आप उस हाँ। वक्त कैसर पिया जैसे लगते थे? अच्छा, नहीं, ये तो प्यारे लगते हैं, मैं इतना प्यारा नहीं लगता था। इतने नहीं थे आप? नहीं, इतना प्यारा नहीं लगता। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करें तो पिया साहब ऐसे निकल सकते हैं आप। लेकिन नहीं, ज्यादा सही निकलेंगे। ज्यादा सही निकल सकते ਤੇ हैं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਗ ਲਾ ਲਾ मैं ये बाल भी तो चाहिए ना इतना प्यारा होने के अरे लिए। बाल लंबे करेंगे तो आप होंगे ना, आप लेकिन बाल मुझे- मुझे नहीं करते अपने। हाँ, लेकिन मुझे बताएं आप हसन भाई कैसे मैं हो सकता हूँ इतना स्मार्ट या डाइट करें, सबसे पहले तो डाइट पे फोकस करें। डाइट मुझे लिख के दें या बता दें, सबको बता दें। नहीं, डाइट आपको पता है, नॉर्मली हर इंसान को पता है कि क्या हेल्दी और क्या नहीं हेल्दी। हमें बचपन से पता होता है इन चीज़ों का, बस आपने उसको फॉलो करना है। हमें हर चीज़ का पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदे के लिए और क्या चीज़ नुकसान है। आप फास्ट फूड बंद करो अपना, बाहर से खाना कम खाओ, घर का खाना खाओ और थोड़ा क्वांटिटी में खाओ। घर पे भी खाना खा रहे हो तो थोड़ा कम खाओ। लोगों को आदत होती है घर पे खाना खा रहे हैं लेकिन खा भी ज़्यादा रहे हैं। हाँ, घर का खाना भी कम खाना है, उसको पता भी एक सबको लिमिटेशन होता है, में आप खाना कह रहे हैं, है, लेकिन फॉलो नहीं हम फॉलो करते। नहीं करते। हम तमाम अच्छी चीजों को फॉलो नहीं करते, बाकी हमसे जिधर मर्जी फॉलोइंग करा लें आप। ऐसे ही है। हम तो करते हैं भाईजान, अच्छा, इसीलिए तो स्मार्ट है सर हमारा। ये बात अगर वो कहते तो ज्यादा अच्छी लगती। लेकिन तंदुरुस्त भी होना चाहिए ना। तंदुरुस्त क्या होता है? ये 2 जलसे जान के तो बेहोश हो जाने जिन्नी सेहत हैगी। मारे लोग 2000 रुपया 3 बिरयानी दी प्लेटा आ बल्ले जी। एवं ही उस बेचारे को कर रहे हो। एक तो उसने आके अपने ब्रांड का बताया है, आपको बताया कि कपड़े कितने जबरदस्त हैं, जूते कितने जबरदस्त हैं, और आप उस पे जोगत करी जा रहे मुझे हैं। अभी वादा करें कि 2-3 मैं बना के दूंगा आपको फ्री। तो मैं क्या जूते या कपड़े? मैं जूते भी जूते कपड़े भी। आप जूते बना के दे सकते हैं? मैं बना हाँ, तो दूंगा। मैं बना जब के देंगे सर, फौरन जब इनको मर्जी। दिखाएं कि नहीं, जूते का जब साइज क्या है। ये माशाल्लाह मेरा 8 नंबर है फुट। नहीं सर नहीं, उनको बेहतर आइडिया होगा जब आप दिखाएंगे कि कैसा पैर है जिसके जूता पहनाना है। ये जरूरी है। कैसा साहब प्लीज।
कैसे साहब क्यों? नादिया जी आप बताइए, है ना, अंदाजा तो होना चाहिए था कि कौन सा पैर है जिसको डिजाइन करना है ऐसा ही, आपने, उसके मुताबिक कंसीव करेंगे। ओए ओए नहीं ये क्या आप बन नंगे जाएंगे, पैर बन बैठे हुए थे? अबे वैसे ना दरअसल गर्मी लग रही थी। नादिया जी, आप ब्रांड कॉन्शियस हैं या कोई भी ब्रांड पहन लेती हैं, या कोई भी नॉर्मल से आउटफिट्स भी पहन लेती हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, बट ब्रांड्स पहना पसंद है, पसंद करती हूँ, कॉन्शियस कौन नहीं से हूँ। डिजाइनर आपके फेवरेट हैं? डिज़ाइनर्स किस चीज़ में? फैशन में, कपड़ों में? फैशन में HSY HSY, जी, निकीनी ना, नाइस, फराज मनान, उनकी कलेक्शन काफ़ी डिसेंट होती है सिलेक्टेड है। जी, एंड आई लव डिसेंट लाइक। लेकिन दुनिया में अगर कोई डिजाइनर है तो मेरे भाई हैं बस। अच्छा भाई, क्योंकि मैंने वादा किया ना तो हाँ हाँ। लेकिन आपका डिजाइनर कौन अच्छा है जो आपको पसंद हो? डिपेंड करता है। ईस्टर्न वेयर में आई लाइक मोहसिन नबी रांझा, अगर ईस्टर्न वेयर पहनना है, और अगर वेस्टर्न पहनना है तो इस्माइल फरीद। और अगर वेस्टर्न पहनना है सोते वक्त? अपने कपड़े। अच्छा, वेस्टर्न में नहीं, वेस्टर्न ईस्टर्न में और वेस्टर्न में अपने। ठीक है, अच्छी बात है। आपको पता है वैसे डिजाइनर्स कौन है? अभी वो नादिया जी बता रही हैं HSY उनको पसंद है। HSY तो मुझे पता है भाईजान। YSL का भी पता है? YSL, हाँ जी, वो मैं रिमोट च पाए सेल सारे वो अच्छे चल दे। आपको ऐसे पसंद जो है, मैंने देखा है अल्फाबेट्स ही आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। HSY हो, YSL हो, PTI हो, नहीं आजकल तो ये चल रहा है ना, तो फिर हम भी उनके साथ ही चल रहे हैं, उनके क्या साथ करें, ही चलते मजबूरी हैं। है। ठीक क्योंकि आप PTI में ना तो सेल जो है ना इस वक्त आपकी आजकल हमारे बड़े बड़े सेल में है, तो हम भी फिर सेल में ही है। वेलकम बैक टू गपशप। सुलेमान ये बताएं कि आपने डिजाइनिंग तो शुरू कर दी, आपका कोई एक्टिंग वगैरह का प्लान है? क्योंकि मॉडल्स यूजुअली प्रोग्रेस अच्छा, करते हैं। मेरा फ्यूचर प्लान है एक्टिंग के अंदर आने का, लेकिन मुझे अभी खुद उस तरफ नहीं जा रहा। वेट कर रहा हूँ राइट टाइम का कि अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिले या अच्छा कोई स्क्रिप्ट आए या कोई अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा स्क्रिप्ट कौन सा होता एटलीस्ट मुझे मतलब स्टार्ट लेना है। लीड तो कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में लीड मिल जाए, लेकिन कोई ऐसा रोल हो जो थोड़ा विजिबल हो। है? और आपके कोई अपने पर्सनल फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं? हाँ, मुझे फीमेल एक्ट्रेसेस में आला इकरा अजीज, ओके, आयजा खान। मेल एक्ट्रेस में यासिर हुसैन और दानिश तैमूर। नहीं, लाइक बिलाल अब्बास हाँ। और वहाज अली। बिलाल अब्बास और वहाज अली पसंद है। लेकिन सलमान भाई एक बात बताओ मुझे, आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अभी तो हाँ, काफी अभी तो जल्दी पार्टी शुरू हुई थी। हाँ, तो वजह क्या बनी? नहीं, वैसे ही पसंद की शादी थी तो जल्दी कर ली। अच्छा, ये पसंद की शादी आपने की, लेकिन ये पसंद की होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, ये बताएं जरा थोड़ा सा। शादी होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, शादी मुझे पसंद क्यों है अरेंज हो, और टाइम से हो जानी चाहिए। लव मैरिज में ये होता है कि बंदा अपनी मर्जी ना फंसा होता, अरेंज ना होता, घर वाले की मर्जी ना फंसा होता। गुड लुकिंग है, आपको शादीशुदा होने के बावजूद भी कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते होंगे, क्या रिस्पॉन्स देते हैं? नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है जैसे सारे देते हैं। कभी लिखा हुए हजे ठहर के भाभी बैठी ਤੁਹਾਡੀ? नहीं ऐसा कुछ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਭਾਈ ट्रांसप्लांट कितों कराया? जी सर। अस्सलाम मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, फैशन इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, हम लोग एक गरीब मुल्क से बिलोंग करते हैं जी, और जब हम देखते हैं पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले हेडलाइंस के अंदर देख रहे होते हैं कि डिफरेंट तरह की हमारी फीमेल जो ख़वातीन हैं वो जा रही होती, तो ब्रांड कॉन्शियस होना ज़रूरी है पॉलिटिक्स में आने के लिए क्या? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत ज़रूरी था। सबसे पहली बात तो पॉलिटिक्स तो मैंने अब ज्वाइन किया है 2-3 इयर्स, तो सॉरी टू से आई एम 31 ईयर्स नाउ। मैं मतलब इतनी बड़ी उम्र ज़िंदगी गुजार के आई हूँ, तो पॉलिटिक्स के लिए ब्रांड कॉन्शियस नहीं हुई। सबसे पहली बात बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप देख लें मेरा लीडर इमरान खान, शलवार कमीज़, वो अगर अमेरिका गए, UN गए, नीचे चप्पल, खेड़ी और वास्केट उसने प्रेजेंट किए, उसने दिखाया है कि ये ब्रांड्स कुछ नहीं होते, ये चीज़ें कुछ नहीं होती। आपकी रियलिटी ये है कि पाकिस्तान एक शलवार कमीज़ जो हमारा कल्चर है, एक सिंप्लिसिटी है। तो बिल्कुल सिर्फ पंजाब असेंबली में जाने के लिए नहीं, ज़िंदगी के किसी भी प्लेटफॉर्म जाने के लिए ब्रांड कॉन्शियस होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। आपका सिंपल होना, आपका टैलेंट होना, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका अपना आप शो करता है कि आप क्या चीज़ है। और जहाँ तक ब्रांड कॉन्शियस की बात है, तो हर इंसान की अपनी एक चॉइस होती है ना, ये मेरी चॉइस है, ये इनकी चॉइस होगी, वासी साहब की होगी, इनकी होगी, ये एक डिफरेंट चीज़ है। बट आप किसी भी चीज़ में जाएं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इमरान खान साहब हमारे मुल्क के एक ब्रांड एम्बेसडर थे, वो एक सिंप्लिसिटी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन जो उनकी काबीना थी उनको भी चाहिए था कि उसी सिंप्लिसिटी को वो कैरी ऑन करते,
ताकि पता चलता कि इमरान खान अगर रोल मॉडल है तो उसके नीचे जो पैरोकार है, जो उसके फॉलोअर है, वो भी सिंपलिसिटी को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल जो मेरा लीडर है इमरान खान, हमें उसको फॉलो करना चाहिए और हम उसको फॉलो करते भी हैं, लेकिन कुछ एक पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना, हर इंसान के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी हम उनको फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को तो ही फॉलो कर रहे हैं। ड्रेसिंग में मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक ड्रेसिंग की बात है, पॉलिटिशियन होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप के ऊपर, उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है कोई भी। पॉलिटिशियन से पहले वो एक अपनी भी उसकी कोई लाइफ है, और अगर उसको लगता है कि उसको ऐसे दिखना चाहिए, आप उसको पॉलिटिक्स की वजह से जज नहीं कर सकते कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ भी है। अगर मैं आज बोलूँ मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ और मैं यही कपड़े पहनूं तो लोग मुझे भी जज करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो कि ये मैं एग्री करता हूँ इनके पॉइंट से भी, एक तो ये पर्सनल बड़ी वो होती है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये पर्सनल कॉलिंग है तो जी आप कर सकते हैं जो मर्जी आप पहने या उड़े या जो भी। दूसरी बात, जहाँ तक आपकी बात जो आपने किया वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आप एक गरीब मुल्क के अंदर हैं तो आपके पॉलिटिशियंस ऐसे तैयार होके या ऐसे महंगी महंगी गाड़ियों में से उतर रहे होते हैं और वो करते हैं। मगर यहाँ पे मेरा सवाल इस स्कूल ऑफ थॉट से ये है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, मगर क्या हम बाकी के जो मेजॉरिटी लोग हैं वो क्या गुर्बत डिपिक्ट कर रहे हैं उतनी? सोशल मीडिया पे आप सब हैं, 9-10 करोड़ हो चुके हुए हैं अब हम लोग। आप अपना सोशल मीडिया देखिए कभी, जितनी भी ऐप्स हैं आपकी, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये वो, क्या आपको लगता है कि हम उसमें अपनी गुर्बत को दिखा रहे हैं? मेरा ये मानना है, ये इनका मानना नहीं है, मेरा अपना स्कूल ऑफ थॉट है कि हम लोग एक बहुत हिपोक्रेट सोसाइटी बन चुके हुए हैं। एक तरफ तो हमें बड़ा अफसोस है कि किसी को खाना नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ हम महंगे खानों की तस्वीर लगाने से नहीं बाज आते। एक तरफ तो हम दूसरों को कर रहे हैं कि फ़लाँ इंसान मुसलमान कहीं दुनिया में बड़ी तकलीफ़ में है, मगर साथ ही हम कहीं चले जाएं तो हमने वहाँ जाके उस जगह को भी टैग करना है। हम पिज़्ज़ा खाने चले गए, हम फास्ट फूड चले गए, हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में चले गए, तो हम एक अजीब ही दोनों साइड की कहानी चला के सारे फिर रहे हैं। हमने वो साइड ही पकड़ी हुई है, एक्टिविज्म आप कह लें, या कॉन्शियस लेवल के ऊपर आप बड़ा बता रहे होते हैं कि हमें बहुत तकलीफ हो रही है इन चीज़ों से, और दूसरी तरफ हमने ये शो ऑफ वाली साइड ही पकड़ी हुई है। तो मसला तो हमारे अंदर ही है, ये हमारे ही पॉलिटिशियन निकल के आए हैं ना, खुद भी ऐसे हैं तो हमने बाकियों को क्या कहना है। लेकिन माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ सवाल क्या बात है, नहीं मगर बड़ा अच्छा सवाल था ये। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 3 ਮੀਲ ਦੌੜ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਜੇ। معلش كيف انت يا حبيبي؟ هذا خساره كبير فيه. क्या हुआ इस सवाल? السلام عليكم يا شاطري. वालेकुम अस्सलाम। اسكت يا حبيبي عندي انا ما في كلام. I'm not even saying anything. ايوه خلي. सर जी खाम खा मेरे से नाराज हैं, गलती किसी की है, सिर्फ ये कि बीच में मैंने कहीं हामी भर ली थी, वो मेरे गले पड़ गई। What happened? يا شاطري. Yes. اردت ان اصنع لنفسي في مجال معاشيتي. नहीं जी गल है। अरे बात के तो बताओ। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि लाइव स्टॉक में ना जी फार्मिंग करना चाह रहे थे, कह रहे मैंने नाम पैदा करना है अपने उस इलाके में भी, पाकिस्तान में लाइव स्टॉक में सबसे बड़ा मेरा फार्म है। ايوه بدا التربيه المعاشيه الحياتي। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ايوه انا في لقد استولى رحيم يار خان على الارض। सर रहीम यार खान में बड़ी जमीन खरीदी है उन्होंने, बंदी भी है। हाँ जी सर, उधर सस्ती भी थी और ज्यादा जगह मिल गई। हाँ जी। تم طلب جميع الجمال من دبي। लो कहते दुबई तो मैं सारे अपने ऊँट मंगा ले। ओहो। الابقار من استراليا। लो कहते आस्ट्रेलिया चो मैं अपनी वर्गियां सारियां गावां मंगाइयां। सॉरी 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 सॉरी। يا شاطري طلب النعامي। लो कहते ने शुतुरमुर्ग भी मंगाए। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। الغزلان سلالتي। हाँ तो कहते मैं हायरन मंगाए, तेज स्पीड वाले। ايوه الارنب السمين। सही गल है। हाँ खरगोश कहते मंगाए हो तो। ओके। ايوه الطلول। तलोर भी। हाँ तितर बटेरे। ايوه ايوه السمان الحجل। हाँ की زراعة كل منهم। हाँ जी कहते जो बड़े, लेकिन सर मैं इन्होंने मशवरा दिता। انا اكلم। अच्छा जी انت اليوم ما في كلام। सही गल है, लेकिन थुक्का तो मेरे तो ना सुटे। ما في سبيل مسخرة اليوم هذا قربانكم। يا شيخ you talk to me. معلش يا ايوه وريس قال لماذا لا يفعلون ذلك دجاج الوطري هذا حمار وحشي। ਐਨੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। वो क्या गलती है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੇ हाँ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੈਬਰੇ ਰੱਖੋ। ओए होए होए। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। انا اقول ايش فايدة ويقول التصديري الى بلدان الاخرى। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਬਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। ओके। मालूम या चौधरी? नो।
أنا أتكلم عندما هطلت الأمطار تبين الدجاج الفروجة कहते जी हजारों मुर्गे मंगा लिए, हजारों ज़ेबरे मंगा लिए, बड़ा फायदा होना चाहिए था, लेकिन لا 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 ला ला ये कहता नहीं है नहीं। أيوة في مطار في الإيجي كبير उत्थे सर मेरी गलती थोड़ी है, क्या सर बारिशें शुरू हो गई हैं, ओ वो दिन रात 2-3 दफा बारिश होंगी, बारिशां 2-3 दिन बारिश मुसलसल होंदी रही, बस उस तो बाद फिर रिजल्ट बाहर आ गया। أيوة الدجاج الفروجة कहता जी ये ਜਿਹੜੇ देसी कुकड़ सन ना, वो ਜਦੋਂ नहा के सीधे होए ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੀ ਸਨ। أنا لها ليست في مشكلتي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ 4000 ਕੁਕੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸੀ ਉਹ ਸਾਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। أيوة ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? और ज़ेबरे भी खोते निकले أنا ودي في فلوس كبير ਸਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। لا لا هو مكان أنت موصول ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ يا شودري سوي حساب أنا في يبغى في شرطة الكمبلين yes you want to complain to the police about but listen we can handle all of this later بعد البرنامج بعد this program because right now guests over here so you know we why do you laugh like this ओ इंज ना करा कर, ऐं लगता है एयर कूलर का पार्ट टूट गया। لا لا أنا في شوف تيوي وأسوي अच्छा انتخابات अच्छा अच्छा कह रही वो इंतखाबात लड़ी थी मेरी बहन। أيوة أيوة مبروك مبروك माँ कहते हैं मुबारक हो आपने इलेक्शन जीता है माशाल्लाह। بريش تعرف يا حبيبي ओ माशाल्लाह शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी और मेरा नाम अजफर बिन बड़ैच। كيف حكومة دحين कहता भी कैसी हुकूमत चल रही है? जी आपके ما सामने شاء الله कहता ਇਹਦਾ कपड़ा बनाना होवे किन्ने लख गज कपड़ा लगेगा जी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? أيوة أيوة أنا معلوم هذا अच्छा जी क्या أيوة. नाम है هذا هذا سلمان أيوة सलमान खान नहीं। سوي ماضلي كيف الحال يا صديق कहते हैं की हाल है मेरे ठीक दोस्त? ठाक ठीक ठाक। हाँ जी ما شاء الله ما شاء الله أنت سوي إيجي في لايف فارمينج هذا فيزيتنج कहता भी तो ਤੁਸੀਂ आओ लाइव फार्मिंग में ਤੁਹਾਨੂੰ विजिट करावांगा। बाजी हाजा करीब रहीम यार खान कोठा। شوف هذا كذا no I know أيوة سوي دعوة يا حبيبي आपके दावत देना चाह रहे हैं जी वो कह रहे हैं दावत पे आप लोगों को बुलाना चाह रहे दावत हैं ताम खाने की दावत। किधर दावत where do you want to invite them في هاجي فارم أنا أسوي ओ خدمة अच्छा फार्म पे बुलाना चाहता है रहीम यार खान। وأشوف أنا في خدمة أسوي حكومة ओके वो वहाँ पे कहते खिदमत ਤੁਹਾਡੀ करना हुकूमत चाहेंगे बनी है उस सिलसिले में मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत करना चाहना। लेकिन उन्होंने तो हुकूमत बनी नहीं। नहीं है तो सही ना शामिल तो है ना। يا شودري शहबाज शरीफ साहब दी हुकूमत أنا عارف أنا عارف ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਨਾ ਖਾਣੇ ਤੇ। هو عندني هو عندني ما أنا بس أنا ਸਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। यार ऐसी अफ्तारी करके आया 9 प्लेटें सिंधी बिरयानी नहीं है मैं खा दिया ना करे मान से एडा मजेदार थी। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ओ ਓਏ 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 शाह साहब के पास गए हुए थे ਜੀ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ आई नो ਇਹ ਡਾਲਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ तुम्हारे साथ बोलता। ओए होए अच्छा मैं क्या क्यों सर क्यों इतने नाराज हैं? हाँ कहते ने मैं एक बार फिर वो कामन का मेंबर बन गया हूँ हाउस ऑफ कामन का आपने मुबारकबाद नहीं दिया है। मैं क्या सर हाउस ऑफ कामन का नहीं सिंध असेंबली का। हाँ कहते ने मैं यूके में नहीं हूँ। मैं क्या सर आप पाकिस्तान में है सिंध असेंबली में। कहते वो जो गोरा सा लड़का मेरे साथ बैठा होता है वो कौन है? मैं क्या सर वो शर्जील मेमन साहब हैं। तो कहते ने अंग्रेज अभी तक पाकिस्तान से गए नहीं। सर 76 साल हो गए अंग्रेजों को गए हुए। हाँ तो कहता हमने 76 सालों में क्या किया है? हाँ मैं क्या हमने जमहूरियत को बार बार मजबूत करने की कोशिश की है। हाँ कहते किसने किया है? हाँ मैं क्या इसका जवाब तो सरदारी साहब ही दे सकते हैं मैं नहीं दे सकता। हाँ कहते निकालो फिर अपना डाला। हाँ चलें बिलावल हाउस उनसे पूछें। मैं क्या सर वो बिलावल हाउस में अब नहीं होते वो प्रेसिडेंसी में होते हैं इस्लामाबाद में। हाँ कहते हैं उधर क्या करते हैं? मैं क्या सर वही जो सब करते हैं। नहीं क्या करते हैं? मैं क्या ऐसे प्रेसिडेंसी को देखते हैं फिर मैंने क्या ऐसे करते हैं
और फिर इस बात को इंजॉय करते हैं। हाँ। कहते हैं अच्छा यार अजीब बात है तुम बता रहे हो। मैं क्या सर जी सिंधी बिरयानी, कहते हैं बस तुम खाओ ये तुम्हारा काम है, मैंने ये डाइट वाइट छोड़ दिया है। अच्छा यार खुद छोड़ दिया है और हमें ओ माशाल्लाह यार एडे अच्छे मेहमान बुलांदे जश दे नहीं। अच्छा हाँ माशाल्लाह मोहतरमा हरीम फारूक साहबा, नहीं नादिया फारूक साहबा जी, हाँ नादिया फारूक साहबा ने माशाल्लाह कोट अद्दू तो भाई अपने जनूबी पंजाब दे इलाके नू कख भी नहीं सर कख भी नहीं सी वो इलाका। इन्हां दे वालद साहब माशाल्लाह जदों दे सियासत च आए ने कख भी नहीं सर, हर चीज बेहतरीन हुंदी जा रही है। ओके ते हुण तुसीं वेखना उत्ते तरक्की। अच्छा किते कोट अद्दू हाँ हुण माशाल्लाह मैडम करनगे ना ऐसी ऐसी तकरीर कीती है। ओए 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 किते कोट अद्दू बड़ी गल है ना, थानू कमाल याद पता तेरे ते एक परचा होना भला किथे कोट अद्दू। नहीं नहीं जी ये बड़ी गल है कि भाई साडियां बीबियां बहना भी तरक्की दी राह दे विच गामजन हैगियां ने। गामजन दा की मतलब होंदा है आ गई हुई है। ते अपना माशाल्लाह हस्बैंड भी सुनया हुण लड़ रहे ने इलेक्शन के नहीं है। अच्छा जी अगली बारी लड़नगे माशाल्लाह, फिर ते घर दी हुकूमत होएगी, उत्थे प्रेसिडेंसी बना के ते उत्थे ही हुकूमतां चलाना। माशाल्लाह जनूबी पंजाब दी तरक्की बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। माशाल्लाह ते सारी डाक आ गई। भाईजान आए ना और भाई वो मॉडल हैं, मैं जानना सर माशाल्लाह मेरे बड़े प्यारे दोस्त है हसन नवाज साहब। हसन नवाज नहीं है, हसन नवाज साहब नहीं, हसन सादक साहब। हसन सादक नहीं 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 अपना मोहतरम हसन भाई मॉडल सर जी आम कपड़ा भी भाईजान ऐसा सोहना जचदा है जो चलते ने एडे सोहने लगते ने माशाल्लाह माशाल्लाह। ते जे कहो ते भाईजान वाली फोटो ले लईए, आप उनसे पूछें। अच्छा जी हथ कड़ी ना लेना मैम ए माशाल्लाह। हुण मैं कोट अद्दू मेरे जेडे दोस्त है ना उन्होंने मैं सेंड करांगा। थैंक यू सर, हैव अ ग्रेट डे। लेकिन यार तू एक दिन देखी तू डीआईजी होना जिड्डा तू ज़हीन है यकीन कर लो। हाँ जी एसपी साहब ने पूछा कि पुलिस मुकाबला हो रहा तू कित्थे सी, कहते साडे महल्ले एक बेटा पैदा मैं लोरी देन गया सी। नहीं एक बेटा की मतलब होई एक बच्चा है मेरे मामू दा बेटा सी। अच्छा तो क्यों सी वेला हुण बाहर जान देईए। वेलकम बैक टू गपशप। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आपसे ये कि जिस हलके से आपने इलेक्शन वगैरह लड़ा और जीती हैं, अपने हलके की आवाम के लिए कुछ आइडियाज़ वगैरह सोचे हैं कि अब क्या खिदमत सर अंजाम देंगे हलके की आवाम के लिए? जी ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हलका PP277 डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू और मुजफ्फरगढ़ की गयूर अवाम ने मुझ पे एतमाद की है। पहली दफ़ा वो गयूर अवाम है जिन्होंने इस दफ़ा मुझसे काम नहीं मांगा है, मुझसे वफा मांगी अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने मुझसे ना रोड्स ये चीज़ें नहीं मांगी हैं, उन्होंने मुझसे सिर्फ वफ़ा मांगी है। लेकिन हर वोट हमारे ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हमने उसका कर्ज़ अदा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जिस तरीके से मुझ पर एतमाद के, इंशाअल्लाह जब ये ऑन एयर होगा वो सुन रहे होंगे। मैंने उनसे जो स्पीचेस में तकरीरों में जो उनसे वादा किया, ये मेरे वर्ड्स हैं। नादिया फ़ारूक खर ये उनसे कह रही हैं कि जो मैंने अपने प्रोमिसेस किए हैं ना, मैं उनकी हर पर्ची हर वोट का फ़र्ज़ अदा करूँगी। और इस तरह नहीं कि आगे करूँगी, मैंने करना शुरू कर दिया चाहे हमारी हुकूमत नहीं भी है इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चियों के बहुत मसाइल हैं, स्कूल्स के मसाइल हैं, वहाँ पर एजुकेशन, वहाँ पे हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वहाँ डिस्पेंसरीज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इवन स्टिल अभी तक वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, वाटर प्लांट्स नहीं है। इस दफ़ा पहली दफ़ा मेरी आवाम ने मुझसे कोई रोड्स या इस तरह की छोटी चीज़ें नहीं मांगी, बच्चों की एजुकेशन मांगी है, वहाँ पे हेल्थ का सिस्टम मांगा है। तो इंशाल्लाह जो मेरे नौजवान भाई हैं जो बेचारे अभी तक आगे कुछ नहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कोई जॉब्स नहीं है, उनके लिए कुछ हम सिस्टम देखेंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। जी क्वेश्चन। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पीटीआई ने अभी रिसेंटली अपना पॉलिटिकल अलायंस किया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, और उन्होंने अभी ये इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी जो कोटा की जो सीटें थी ख़वातीन की मखसूस सीटें वो उन्हें नहीं अलॉट की।
तो पीटीआई ने अपना होमवर्क बिफोर इलेक्शन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जमाती इलेक्शन में तो वो लड़े ही नहीं, और उनको ये क्यों नहीं पता था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो अपनी मखसूस नशिस्तें अप्लाई ही नहीं की हुई? तो अब इलेक्शन कमीशन कितना गिल्टी है इस सारे मामले में? मैं इसमें आपका नैरेटिव लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पीटीआई को पता था कि पीटीआई से उसका सिंबल ले लिया जाएगा। पीटीआई को पता था कि पीटीआई का नाम उनसे ले लिया जाएगा। पीटीआई को पता था इस चीज़ का कि उनके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नहीं पता था। सब कुछ हमारे साथ बहुत कम टाइम में ऐसे किया गया, सिंबल ले लिया गया, हमारा नाम ले लिया गया, एक पार्टी को साइड पे कर दिया गया, सब कुछ ऐसे होता गया। तो जहाँ तक ये क्वेश्चन है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में होमवर्क नहीं था, ओबियसली जब आप साथ साथ चीज़ें कर रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी जमात है इस टाइम हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तहरीक इंसाफ, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो गए थे ओबियसली हमें रिज़र्व सीट चाहिए थी, हमें अपनी ख़वातीन का हक़ चाहिए था। बेसिकली ये रीज़न थी एक जमात के साथ अलाइंस करने की। लेकिन उसके बाद एक टेक्निकल इश्यूज़ आए। ओबियसली मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे इश्यूज़ तो हुआ है, लेकिन जो चीज़ें थी वो उस तरीके से नहीं चल रही थी जैसे कि एक प्री प्लान्ड होता है। हर चीज़ हमारे साथ यकदम से हुआ। आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई अक्सरियत से इलेक्शन को निकाला है, सीट्स निकाली हैं। जी सर, आपसे क्वेश्चन करूँगी। मेरे से? जी। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए जी। क्या करते हैं? कोई बुक्स रीडिंग्स करते हैं? मतलब अपने ये इतना जो आप इतने इंटेलिजेंट हैं, ये किस तरह से कैसे हैं? कोई बुक्स रीडिंग से? इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ। अच्छा। वो आप लोगों को लगता है ऐसा है। हमारी तरह अगर 4 साल इनके साथ रहें तो पता चल जाए कितने इंटेलिजेंट हैं। आप इससे अंदाजा लगा लेंगे मैं 4 साल से इनके नहीं 8 साल से इनके साथ हूँ, तो ये इंटेलिजेंस का काफी सबूत है। इसका मुझे नहीं लगता कि मैं कोई इंटेलिजेंट हूँ। और पर्सनल ग्रोथ आई डोंट नो, वो डिपेंड करता है। आप किताबें पढ़ें, वैसे कॉन्टेम्पलेट करें। बुक्स रीडिंग सिर्फ नहीं होती, वैसे कॉन्टेम्पलेशन भी बड़ी ज़रूरी है। वो वैसे ही, चाहे आप इंटेलिजेंट हो या ना हो, या आप लगें या ना लगें, मेरे ख्याल से वैसे ही एक कॉन्टेम्पलेशन करनी चाहिए और सोच विचार जिसे कहते हैं। और अगर किताबें पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, और वैसे ही ज़रा सोचिए कि क्या हो रहा है और क्या दुनिया में चल रहा है और हमारे साथ क्या हो रहा है, और बहुत सी ऐसे मौज़ूआत। हाँ, एक चीज़ ये है कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। और अपने लिए टाइम का मतलब है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ना हो, अपनी तस्वीरें नहीं खींचनी, सिर्फ स्टेटस नहीं लगाने, ये इन चीज़ों से हट के अपने, जिसमें आप जिसे कहते हैं जिस फील्ड में, मतलब इस फील्ड में तो खैर और बिल्कुल सेट ऑफ चीज़ें आपको चाहिए होंगी, मगर जनरली भी आप इस फील्ड में हो या ना हो, जनरली इन चीज़ों से निकल के कि ये हम सिर्फ तस्वीरें खींचना चाहते हैं या फिर हम सिर्फ वैसे ही कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वैसे सोच विचार करने की ज़रूरत है जो कि हम शायद कम करते हैं, या अपने लिए वक्त उस तरह नहीं निकालते सोच विचार के लिए। ये नहीं कि अपने लिए वक्त निकाल के मेकअप करने में बैठ जाऊं, शीशे के सामने देखता रहूं हाय अल्लाह मैं कैसा प्यारा हूं या नहीं हूं। ना टेंशन लेनी है, ना उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना है। वैसे बैठ के ये ऊपर जो दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है इस जुमरे में। और वैसे भी हमारे कैप्टन है, इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, एक के साथ जो सारा गन्ना छेल जाते हैं। जी प्लीज भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस अली मुकद्दस है। सर ये जो 2 बार मुकद्दस आपने किया, पोइट्री राइटर जो होते हैं वो अपना नाम इस तरह शायर निकले, तो कोई अपनी पोइट्री करते हैं आप? जी बिल्कुल। तो मुकद्दस साहब क्या कोई सुनाइए कोई ताज़ा शेर। दुखी पोइट्री तो सारे ही करते हैं, मैं अगर आपको खुशी वाली पोइट्री सुनाता हूँ। जी जी ठीक है। शादियाना बजा तेरे मिलने से, करूँ शुक्र खुदा तेरे मिलने से, तर हुए खुशी में रुखसार मेरे, एक अश्क बहा तेरे मिलने से, ना थी हमको दुनियावी हविस, सब कुछ है मिला तेरे मिलने से, तुम बिन होते बर्बाद हम, मिल गई है जजा तेरे मिलने से, थी टूट चुकी उम्मीद मुकद्दस, एक मौजज़ा हुआ तेरे मिलने से। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम मिस नादिया, आई हैव अ क्वेश्चन। जाहिद इब्राहिम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात कही थी कि हमारे लीडर जो पीटीआई के हैं इमरान खान साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की, तो टीम जो है वो डोर टू डोर गई वोट लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर एक बात की जाए इमरान खान साहब की, तो इन्होंने स्ट्रगल की, बहुत एफर्ट की अपनी एक टीम बनाने में, अपनी एक जमात, पॉलिटिकल जो जमात है वो बनाने में। जहाँ तक उनकी टीम का सवाल है, तो अभी
ये जो करंट इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो कि पीटीआई की टिकट लेके या पीटीआई की बेस पे वो इलेक्शन विन किए, लेकिन बाद में उन्होंने किसी और जमात में जाके जो है ना वो डेरे लगा लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किस तरह हुआ? मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि देखें, ये हर इंसान की अपनी एक राय है, हर इंसान की अपनी एक सोच है। जहाँ तक खान साहब की टीम है, आप यकीन करें, जो एक था ना कि इलेक्टेबल्स के बगैर सियासत नहीं चलती, ये वो पहला इलेक्शन था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस दफ़ा जो वोट पड़ा है ना, अगर कोई ये कहता है, अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरी मेहनत का पड़ा है, ये मेरे पीछे वर्सा मेरे ख़ानदान का पड़ा है, नहीं, ये सब झूठ है। ये इलेक्शन सिर्फ खान का था, मेरे लीडर इमरान खान का था। ये वोट खान को पड़ा है। लोगों ने नहीं देखा कि मेरे सामने कौन है, लोगों ने नहीं देखा है। लोगों ने बस देखा है कि ये इमरान खान का कैंडिडेट है, हमने इसको वोट करना है, और उन्होंने साबित किया है। आपने सवाल किया कि उनकी टीम का, मुझे बाकी का नहीं पता है, मैं अपना बताती हूँ। जब मैं खान साहब के पास गई थी तो खान साहब ने कहा था आप जाएँ, अब हल्का देखें, उसके बाद फैसला होगा। मुझे टिकट्स के लिए बहुत सारा कहा जाता है कि जी टिकट्स पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मिलती है, पैसों से मिलती है, फंड से मिलती है। ट्रस्ट मी, मैं इस टाइम रोज़ा में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतनी बड़ी बात कर रही हूँ कि मेरी लीडर इमरान खान ने मेरिट पर टिकट दी है। जिन लोगों ने कंपेन किया है, डोर टू डोर रैलीज, मेहनत की है, जिन लोगों ने एहसास किया है। अब देखें, आप अगर खान के नाम से वोट लेते हैं और आप फिर जीत जाते हैं, आप कहते हैं कि खान साहब ने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया ना, उन्होंने तो एक सही लोगों को टिकट दे दी। आगे लोगों ने वफ़ा नहीं किया, किसी और तरफ चले गए, जिस वजह से गए, मेरे ख्याल से यहाँ सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चले गए, उनका कॉल फेल है, वरना प्रेशर तो हम पे भी था, प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ भी थे। मैं ख़ुद 8 महीने अपनी फैमिली से दूर, बहुत दूर थी, अलग थी, अकेले थी, बट हमने भी सर्वाइव किया। हम भी खान के साथ खड़े, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक आप देखेंगे नादिया फारूक खान के साथ खड़ी होगी। ये तो आपका अपना एक स्टैमिना होता है। जी सर। Assalamu alaikum Suleiman sir, I have 2 short questions for you. That how can you face the competition, and another question is that what is your biggest weaknesses till now? कंपटीशन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि कंपटीशन नहीं होता हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री में ये है कि हर बंदा अपने नसीब का कर रहा है। हमारे बीच में कंपटीशन कोई भी नहीं है, जो जिसके नसीब का काम है वो उसी को मिल रहा है। हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, डेली न्यू मॉडल्स आते हैं और हम भी काम कर रहे हैं और वो लोगों को भी काम मिल रहा है, तो ये नसीब की बात है। जहाँ तक वीकनेसेस की बात है, तो आप कभी भी परफेक्ट नहीं होते किसी भी काम के लिए, आप डेली सीखते हो। तो मेरा ये है कि वीकनेसेस हमेशा रहती हैं आप में, आप डेली स्ट्रगल करते हो, डेली मेहनत करते हो टू गेट बेटर, बेहतर कर सकते। आपका सर नाम? सैयद शफात अली। शफात, वो कैसर पिया साहब मुझे इशारे कर थे कि मैं पूछूं आपसे आपके लंबे घने बालों का राज क्या है? ये सिर्फ शौक की बात है। तो शौक तो उनको ही बड़ा है, मगर यहाँ तक कैसे पहुँचे? शौक के बलबूते पे। नहीं तो ऊपर कुछ मलौंदे भी हो गए, कुछ सरों का तेल, मिट्टी का तेल, कोई इसकी केयर भी आप करते हैं? कुछ केयर बस ये कि डस्ट वगैरह से बचाना पड़ता है काफ़ी। किसी ने लड़ाई हुई थी, उन्होंने कहते मेरे वालों तो ना पड़ेंगे। मगर ये कितने अरसे से हैं? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। और आप सिर्फ डस्ट से बचाते हैं, बाकी कोई इसकी खास इतनी खास केयर नहीं है। आप जब भी हेयर कट करवाएं तो आपने याद रखना है कि कैसर भाई को आपने ज़रूर कांटेक्ट करना है। हाँ जी, मैं पराठे चढ़ा के खावांगा जी। क्या पता किसी के काम आ जाए। नादिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सुलेमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू इन योर करियर्स।